जब इस लड़की की आंख खुली तो उसने पाया कि वह बिना कपड़ों के है, परंतु जैसे ही वह अपने आप को ढकने के लिए पास ही पड़े कपड़े उठाती है तो ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यह कपड़े तो उसी की डॉल के हैं। इसका मतलब अब वह केवल 1 इंच की छोटी सी लड़की में बदल गई है, जो कि अपनी ही ड्रेस के एक छोटे से हिस्से पर बैठी है। दरअसल इस लड़की का नाम चिमी है और इसके साथ ऐसा तब हुआ जब वह अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम मिनामी है, उससे नाराज होकर रोते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। और तभी अचानक से मौसम खराब हुआ, जिससे इसकी छतरी उड़ते हुए इस पहाड़ी की तरफ आ गई और चिमी भी अपनी छतरी का पीछा करते हुए इस पहाड़ी पर पहुंच गई। चिमी ने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करी कि कैसे भी वह उसे उसी लड़के से यानी कि मिनामी से फिर से मिलवा दे। और प्रार्थना करने के तुरंत बाद वह बेहोश हो गई और फिर सुबह जब इसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को इस हालत में पाया। परंतु आगे चिमी को फिर से नॉर्मल आकार में आने के लिए उस लड़के को यानी कि मिनामी को किस करना पड़ेगा। असल में चिमी और मिनामी बचपन में भी इस पहाड़ी पर आए थे और इन दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा साथ रहेंगे। परंतु अब मिनामी इससे बात तो दूर इसे देखता तक नहीं है, जबकि ये दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल से आते समय भी वह जानबूझकर चिमी के सामने किसी दूसरी सुंदर लड़की के साथ आता है और इसको इग्नोर करके चला जाता है। और वह लड़की भी कुछ कम नहीं, वह भी चिमी के सामने इस लड़के से कुछ ज्यादा ही चेप होती है, जिससे चिमी काफी हट होती है और घर पर आकर उसके लिए खूब रोती है, क्योंकि ये उससे प्यार जो करती है। और दूसरी तरफ मिनामी अपना बचपन का प्रॉमिस भी नहीं निभा रहा है। अब चिमी को लगता है कि शायद उसे अपना प्रॉमिस याद नहीं होगा और जैसे तैसे वह अपने आप को संभालती है। लेकिन पिछली रात जब चिमी मार्केट से कुछ सामान लेकर घर आ रही होती है, तभी रास्ते में उसको मिनामी मिलता है, जो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। तभी चिमी इससे पूछती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिनामी थोड़ा देर शांत रहने के बाद चिमी को जवाब देता है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुझमें मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और यही सब सुनकर चिमी काफी दुखी हुई थी, फिर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ी थी। इतना ही नहीं, मार्केट में जाने से पहले चिमी को उसके पापा ने भी एक थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि इसको डांस करना बहुत पसंद था, इसलिए वह डांस कंपटीशन के लिए विदेश जाने की जिद कर रही थी। और वैसे भी वह मिनामी को भी किसी दूसरी लड़की के साथ देखते देखते और मिनामी द्वारा उसे इग्नोर करना, इन सबसे परेशान हो गई थी। इसी तरह चिमी डांस कंपटीशन के बहाने मिनामी से दूर भी जाना चाहती थी। अब शायद चिमी को इतना बुरा भला सुनाने के बाद मिनामी को भी दुख होता है, इसीलिए अब वह घर आने के बाद अपने बचपन का फोटो एल्बम देखने लगता है, जिसमें वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहा करते थे। वैसे मिनामी बचपन से ऐसा बिल्कुल नहीं था, परंतु किसी दिन इसके पापा अचानक से इसे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले गए थे और तभी से मिनामी ने नए रिलेशन बनाना छोड़ दिया। और ऐसे ही मिनामी को डर भी था कि चिमी भी उसे थोड़े दिन प्यार करने के बाद उसी के पापा की तरह उसके दिल में जगह बनाकर छोड़ जाएगी, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलकर। वैसे यार, आप भी किसी के साथ ऐसा मत किया करो, क्योंकि किसी एक के कारण वह इंसान हर पर्सन को ऐसा ही समझने लगता है, या यूं कहूँ उस इंसान का सभी लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। बेवजह किसी बुरे इंसान की गलती की सजा दूसरे अच्छे लोगों को भुगतनी पड़ती है। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब चिमी के घर वालों को पता चलता है कि वह कल रात से घर नहीं लौटी है, इसलिए वह उसे ढूंढने लग जाते हैं और पुलिस की भी हेल्प लेते हैं। परंतु साला ये पुलिस वाला बिल्कुल मेरी पड़ोस वाली आंटी की तरह निकलता है, जो जहाँ भी जाता है चिमी के बारे में झूठी अफवाह उड़ाते हुए बोलता है कि उसको कौन किडनैप करेगा, वह तो जरूर किसी के साथ भाग गई होगी। और इसी की अफवाह के चलते अब मिनामी को भी पता चल जाता है कि चिमी कल रात से घर नहीं लौटी है। इसलिए मिनामी को भी चिमी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसी ने चिमी को लास्ट टाइम पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा था, परंतु इसने उसे रोका तक नहीं था। अब वह परेशान होते हुए चिमी को ढूंढने निकल जाता है और उसको खोजते हुए इस पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां मिनामी को एक गुफा में चिमी के कपड़े दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वह और ज्यादा घबरा जाता है। इसलिए वह जोर जोर से चिमी को आवाज लगाने लगता है। तभी चिमी भी गुफा के अंदर से उछलते हुए मिनामी को आवाज लगाती है, ताकि मिनामी उसे देख पाए। अब मिनामी भी उसे देख लेता है, परंतु चिमी उछलने के कारण अब इतना थक चुकी थी कि वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। तभी मिनामी उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। अब वह उस छुटकू सी लड़की को अपने घर लाता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है, लेकिन लड़की को कुछ खाने का मन नहीं है, क्योंकि वह छोटी होने के चक्कर में सुबह से गई भी नहीं थी। इसलिए वह मिनामी को इशारों ही इशारों में समझाती है कि उसे जोर की लगी है और उसे जल्द से जल्द हल्का होना है। मिनामी सब समझ जाता है और वह इधर उधर देखता है। तभी उसे विंडो के पास पड़ा एक फ्लावर पॉट दिखता है, इसलिए वह खिड़की खोलकर बोलता है, ये फ्लावर पॉट मेरी किसी काम का नहीं है, तुम इसे यूज कर सकती हो। अब चिमी फ्लो पॉट में हल्का होने के बाद नीचे आती है और चैन की सांस लेती है। मिनामी अभी स्कूल के लिए ज्यादा लेट नहीं हुआ था, इसलिए वह इसके लिए कुछ खाना बचाकर उसे घर पर अकेला छोड़कर स्कूल चला जाता है। मिनामी के स्कूल जाते ही उसकी दादी उसके रूम की सफाई करने चली आती है। लड़की की किस्मत तो देखो, लड़के की दादी को भी आज ही सफाई करना सूझा था।
लड़की किसी तरह बचते हुए उसी खिड़की में फ्लावर पॉट के पीछे जाकर छिप जाती है, परंतु बाहर काफी ठंड भी होती है और दादी भी उसी खिड़की को बंद करके चली जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये दादी लोग हमारे ऊपर इतनी बारीकी से निगरानी कैसे रख लेती है, एकदम हमारा सीसीटीवी बंद कर रहती है। इधर लड़की की हालत खराब है क्योंकि बाहर काफी ठंड है और उधर मिनामी स्कूल में उसी लड़की के साथ लंच करने में बिजी है। लेकिन तभी मिनामी का एक दोस्त इनके पास आता है और इस लड़की से बोलता है चिमी जरूर डांस के लिए विदेश गई है और वैसे वह सुंदर भी तो है, तुम भी सुंदर हो पर चिमी जितनी नहीं। इतना सुनकर इस लड़की को जलन होती है, इसलिए वह बोलती है मुझे नहीं लगता कि चिमी सच में विदेश गई है, किसे पता कि वह कहाँ गई होगी और क्या कर रही होगी। और तभी इन सब की बातें सुनकर मिनामी को चिमी की याद आ जाती है और सोचता है कि वह पहले ही काफी छोटी हो चुकी है, वह किसी मुसीबत में तो नहीं होगी ना। ये सब सोचने के बाद मिनामी घबरा जाता है, इसलिए वह लंच में ही स्कूल से निकल जाता है। अब मिनामी घर जाने के बाद परेशान होकर चिमी को ढूंढने लगता है, तभी चिमी उसे उसी विंडो के बाहर उछलती हुई दिखती है। अब चिमी अंदर आती है और नीचे बैठ जाती है क्योंकि वह काफी थक गई थी। अब वह इसे थैंक्स बोलते हुए कहती है आज तुम नहीं आते तो पक्का मैं तो मर ही जाती। अब चिमी को आराम करना होता है, इसलिए मिनामी एक टिश्यू पेपर को खाली करता है और उसमें कुछ कपड़ों की मदद से बिस्तर लगाकर चिमी के लिए एक क्यूट सा बेड तैयार करता है। चिमी इस बेड पर बड़े चाव से लेटती है और काफी खुश भी होती है। इसके बाद वह मिनामी को इन सब के लिए शुक्रिया कहती है और साथ ही मिनामी से यह निवेदन करती है कि प्लीज मेरे घर वालों को मेरे बारे में मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह मुझे इस हालत में देखे। लेकिन अब मिनामी चिमी को समझाता है कि फिर भी तुमको घर वालों से एक बार बात कर लेनी चाहिए क्योंकि वे काफी परेशान हो रहे होंगे और वह जब तक तुम्हें ढूंढ नहीं लेते तब तक लगे रहेंगे। चिमी इसकी बात मान जाती है और अपने घर पर कॉल करती है, फिर बताती है मैं डांस कंपटीशन के लिए विदेश गई हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था, परंतु घर वाले जिद करते हैं कि अभी तुरंत घर वापस आ जाओ, हमें कुछ नहीं सुनना। इसलिए चिमी अब मोबाइल पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से कॉल कट करती है। अगले दिन मिनामी अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के लिए एक बाउल की मदद से एक बाथटब तैयार करता है क्योंकि आज ये दोनों साथ में स्कूल जाने वाले हैं। लड़की अपने छोटे बाथटब में बड़े चाव से नहा रही होती है, लेकिन साबुन उससे दूर रह जाता है तो वह मिनामी से बोलती है कि मेरा हाथ साबुन तक नहीं पहुंच पा रहा है। वह भी बाहर गेट के पास ही बैठा था, उसने अपने हाथ से साबुन को लड़की की तरफ किया। तभी लड़की बोलती है खबरदार मेरी तरफ देखा तो। तभी मिनामी कहता है मैं कोई ठरकी लड़का नहीं हूँ। नहाने के बाद मिनामी लड़की को वही ड्रेस ड्राई करके पहनाने वाला होता है, परंतु चिमी नहीं चाहती कि वह फिर से उसी सेम ड्रेस को पहने, इसलिए अब वह नए कपड़ों की जिद करने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिससे चिमी चिल्ला उठी और उधर मिनामी भी शर्म के मारे पीछे मुड़ गया। चिमी अब स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी है। उधर मिनामी रेडी हो जाता है और चिमी को अपने शर्ट के सामने वाले पॉकेट में रख लेता है, जहां चिमी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती है। दोनों हंसते बतियाते स्कूल जाते हैं। क्लास के टाइम वह लड़की को अपनी किताबों के बीच में रखकर बातें करता है ताकि किसी को पता ना चले कि वह बात कर रहे हैं। और चिमी भी फिर से स्कूल में लौटकर काफी खुश है। अब लंच का समय होता है, तभी वह लड़की को अपने पॉकेट में रखकर उसके लिए न्यू ड्रेस खरीदने एक डॉल की शॉप पर आ जाता है। लड़के को डॉल की ड्रेस खरीदते देख वहाँ की कुछ महिलाएं काफी हैरान होती है और तभी इसका एक क्लासमेट भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सोचता है हाँ ये कर लो पहले। अब वह एक ड्रेस का पैक उठाता है और चिमी से पूछता है कि कौन सा उसके लिए ठीक रहेगा। काफी ड्रेस देखने के बाद आखिर में चिमी को कोई एक ड्रेस पसंद आ ही जाती है और तभी एक छोटी लड़की चिमी को देख लेती है। चिमी भी उसे देखकर तुरंत छुप जाती है। ये बच्ची बोलती है मेरे को आपकी गुड़िया बहुत पसंद आई। इसकी बात सुनकर अब इन दोनों को हंसी आती है। अब दोनों शॉप से बाहर आते हैं और लड़की को न्यू ड्रेस पहनाकर वह उसे आइसक्रीम खिलाने लगता है और उससे पूछता है यार तुम कब अपने असली रूप में आओगी। तभी ये लड़की मजाक में बोलती है मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था जिसमें किस करने से एक राक्षस फिर से इंसान में बदल गया था। छोटी चिमी की बातें सुनकर अब मिनामी को याद आता है कि बचपन में उसकी दादी उसे 1 इंच प्रिंसेस की कहानी सुनाया करती थी, जिसमें उसने बताया था कि चांदनी रात में मंदिर में रखी छड़ी द्वारा उत्पन्न रोशनी के सामने जब 1 इंच प्रिंसेस विश मांगती है तो वह फिर से एक नॉर्मल इंसान में बदल जाती है। इधर मिनामी यह सब सोच ही रहा होता है, तभी एक दूसरी लड़की जो कि उसी की क्लासमेट होती है वह इसके पास आती है और कहती है वह अकेले अकेले खा रहे हो। इसके बाद वह इसकी आइसक्रीम खाने लगती है, लेकिन तभी मिनामी अचानक से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे उसकी दादी की कहानी जो याद आ गई थी जिससे लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है। असल में यह वही लड़की है जो चिमी के सामने मिनामी से बहुत चेप हुआ करती थी और यह भी मिनामी को पसंद करती है। अब इस लड़की के हाथ में आइसक्रीम देखकर इसका एक दोस्त इसके पास आता है और ये लड़की सारा गुस्सा इस नमूने पर उतार देती है। अब मिनामी चिमी को उसी मंदिर में लेकर आता है क्योंकि आज ही चांदनी रात भी है, पर अफसोस मंदिर का दरवाजा बंद होता है, परंतु मिनामी अब चिमी को अंदर जाकर दरवाजा खोलने को बोलता है। इसके लिए वह उसे इसकी खिड़की पर छोड़ता है, जहां से चिमी एक पर्दे की मदद से फिसलते हुए नीचे चली जाती है और अंदर जाकर उसके लिए दरवाजा खोल देती है।
मीनामी अब चिमी को चांद की रोशनी में रखकर उस छड़ी की मदद से उस पर प्रकाश डालता है, जिसमें चिमी को फिर से नॉर्मल साइज में आने के लिए सच्चे मन से विश मांगना होता है। परंतु अब विश मांगने के बाद भी वह अपने नॉर्मल रूप में नहीं बदल पाती है, जिससे मीनामी काफी दुखी होता है। इस बेचारे को कौन बताए कि यह सारा झोल तो इसी लड़की का है। उसने पूरे मन से विश नहीं मांगी है, क्योंकि विश करते टाइम उसे वही इग्नोर करने वाला खड़ूस मीनामी जो याद आ गया था। अगले दिन मीनामी लड़की को पॉकेट में डालकर फिर से स्कूल जाता है, लेकिन इस बार लंच के समय मीनामी अपने कोट को वही क्लासरूम की टेबल पर रखकर वॉशरूम में चला जाता है। तभी एक लड़का उस टेबल के पास से गुजरता है, जिससे वह कोट नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसमें से चिमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह लड़का कोट को उठाकर देखने ही वाला होता है कि तभी मीनामी उसे रोक देता है और अब वह अपने कोट को उठाकर फटाक से छत की ओर भागता है, जिससे इसके क्लासमेट काफी शॉक होते हैं कि आजकल ये कैसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। चिमी को छत पर लाने के बाद दोनों साथ में लंच करते हैं और साथ ही थोड़ी प्यार भरी बातें भी करते हैं। तभी वह दूसरी सुंदर लड़की भी यहाँ आ जाती है और मीनामी से बोलती है, आजकल तुम अकेले ही खाने लगे हो, मुझे साथ नहीं रखते। इसके बाद वह लड़की मीनामी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए पूछती है कि क्या वह स्कूल के बाद उसके साथ ग्रुप स्टडी करेगा। अंदर चिमी सब कुछ सुन रही होती है, इसलिए वह मीनामी को अंदर से एक पंच मारती है ताकि वह इसके साथ जाने के लिए मना कर दे, परंतु वह इसके साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए रेडी हो जाता है। अब मीनामी स्कूल के बाद उस सुंदर कन्या के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है। इधर चिमी इनकी पकाऊ बातें सुनकर बोर हो जाती है, जिससे वह पॉकेट में ही सो जाती है और खर्राटे लेने लगती है। चिमी के खर्राटों की आवाज ये लड़की भी सुन लेती है, इसलिए मीनामी थोड़ा घबरा जाता है और वह इसको कंफ्यूज करने के लिए खांसने की एक्टिंग करने लगता है। और सामने वाली लड़की को ऐसा लगता है कि मीनामी को भूख लगी है, जिससे उसके पेट से आवाज आ रही है, इसलिए वह हंसने लगती है। चलो आखिर यह बन जाती है। अब वह लड़की इसको घर तक छोड़ने आती है, साथ ही वह लड़की इससे कुछ बात करने के बाद मीनामी को किस करने लगती है और इनका ये सब पॉकेट में बैठी अपनी छोटी चिमी भी देख रही होती है, इसलिए वह अंदर से लड़के को इस बार भी एक जोर का पंच मारती है और मीनामी को ऐसा करने से रोक लेती है। इधर इस लड़की को लगता है कि मीनामी का ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए वह शर्मा गया। फिर जब ये घर पर आते हैं तो चिमी उन सब की बातें याद कर करके गुस्से में डांस करने लगती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि जिस दिन वह छोटी लड़की में तब्दील हुई थी उस दिन भी ऐसे ही मौसम खराब था, इसलिए अब मीनामी चिमी को उसी पहाड़ी की गुफा में ले जाता है। अब मीनामी खुले में पूरी रात जागकर इसके फिर से नॉर्मल होने का वेट करता है और उधर वह लड़की बड़े मजे से लेटी हुई होती है। जब सुबह लड़की की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह अभी भी अपनी नॉर्मल साइज में नहीं आ पाए है और पूरी रात बरसात की ठंड में रहने के कारण मीनामी भी बीमार पड़ चुका है। अब किसी तरह वह चिमी को लेकर घर पर जाता है, लेकिन इस बार वह चिमी को भी नीचे ही छोड़ जाता है। इधर चिमी उसकी हेल्प करना चाहती है। चिमी उसके लिए दवाई खोजने के लिए फ्रिज को खोलने लगती है। वह अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाती है, पर वह फ्रिज का दरवाजा नहीं खोल पाती है। इसके बाद चिमी बड़ी मुश्किल से अपने से ऊंची सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर रूम तक जाती है। चिमी देखती है कि मीनामी तेज बुखार से कांप रहा है और वह उसकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रही है, इसलिए वह काफी दुखी होती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वह दूसरी लड़की भी इसके घर में आ जाती है और वह मीनामी को इस हालत में देखकर उसकी देखभाल करने लगती है। इधर चिमी छुपकर उनको देख रही है और वह उस लड़की से जेलस भी हो रही है, क्योंकि वह लड़की उसकी जगह ले चुकी है। परंतु दूसरी तरफ चिमी खुश भी है, क्योंकि कोई तो है जो उसकी देखभाल कर रहा है। और तभी चिमी देखती है कि वह लड़की मौके का फायदा उठाकर फिर से उसे किस करने वाली है, लेकिन इस बार मीनामी नींद में ही चिमी का नाम लेता है, जिससे ये लड़की पीछे हट जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब मीनामी ठीक होने के बाद चिमी को अपने पास ही रखकर स्टडी करता है। चिमी भी उसको स्टडी करते हुए देखते देखते इसके पास ही सो जाती है और फिर जब मीनामी इसको ऐसे सोते हुए देखता है तो वह इसे टच करके जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसे जगा नहीं पाता है, क्योंकि वह इस नन्ही सी जान की नींद खराब नहीं करना चाहता था। अगले दिन चिमी मीनामी की रुमाल को एक चादर की तरह इस्तेमाल करती है और वह मीनामी को इस कपड़े से अपने लिए ड्रेस बनाने को कहती है, क्योंकि चिमी को ये कपड़ा काफी पसंद आता है। अब मीनामी इस कपड़े पर चिमी को लेटाता है और उसके नाप के अनुसार इसे कट करके इसके लिए एक छोटी सी ड्रेस तैयार करता है। पर अफसोस, जब जिमी इस ड्रेस को ट्राई करती है तो यह उससे बिल्कुल भी पहन नहीं पाती है, जिससे वह काफी निराश होती है, क्योंकि इसको नए नए कपड़े जो पहनने थे, क्योंकि वह कब से उसी एक ही ड्रेस को पहनकर पक चुकी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है, उसके पास कपड़े होते हुए भी कुछ नहीं होते और हम 2 ही ड्रेस में पूरी साल निकाल देते हैं। वैसे लड़कियों, आप एक महीने में कितनी ड्रेस खरीदती हो, कमेंट करके बताओ। चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अब चिमी अपनी पहले वाली ड्रेस को बोरे की तरह इस्तेमाल करती है। वह उसे अपनी कंधों पर डालती है और निकल जाती है अपने घर की तरफ, अपनी डॉल की ड्रेस चुराने अपने ही घर से। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसे ही किसी कारण से अपने ही घर से चोरी की है? चलो आगे देखते हैं।
अब चिमी अपनी डॉल की ड्रेस का बॉक्स खोलती है और अपनी पसंद के कपड़े बोरे में भरकर वापस मिनामी के यहाँ आ जाती है। परंतु चिमी ने अपने घर से आते समय देखा कि उसके घर वाले उसे लेकर काफी तनाव में है। उनको अपनी बेटी को देखना था कि वह विदेश में ठीक तो है ना। चिमी की बातें सुनकर अब मिनामी उसका एक वीडियो शूट करता है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन रखता है और उसके घर वालों को सेंड कर देता है, जिस वीडियो में चिमी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अगले दिन मिनामी जब सोकर उठता है तो वह देखता है कि चिमी थककर मोबाइल पर ही सो गई थी, क्योंकि उसने कल रात अपने घर वालों से बात की थी और उसने मिनामी के लिए एक नोवेल भी लिखी थी। चिमी को इतनी मासूमियत से सोता देख मिनामी उसके चेहरे पर से बाल हटाने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। परंतु चिमी देखती है कि वह लड़की आज फिर से मिनामी के पास आ गई है और उसने आज मिनामी को प्रपोज भी कर दिया है, जिस पर मिनामी ने उसे कुछ नहीं बोला, जिससे चिमी को लगा कि वह भी उसे चाहने लगा है और उसे मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है, इसलिए वह यहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी मिनामी भी उसे ऐसे फूट फूट कर रोते हुए देख लेता है, इसलिए वह चिमी से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, जिस पर चिमी बोलती है तुम्हें बताने की जरूरत है क्या। मिनामी अब सब कुछ समझ जाता है, वह उससे प्यार करने लगी है और दूसरी तरफ वह खुद भी इससे प्यार करता है, जिसका एहसास उसे जल्द ही हो गया था। अब मिनामी उसे डेट के लिए पूछता है, फिर दोनों खुशी खुशी डेट पर जाते हैं। जब वेटर इनके लिए खाना लगाकर जाती है तो वह सुनती है कि वह किसी से बात कर रहा है, इसलिए वह अपनी मालकिन को बताती है, आपको पक्का यकीन है कि वह अकेला ही यहाँ आया है। तो मालकिन बोलती है हाँ वह अकेला ही है, इसीलिए तो उसने बिस्तर भी सिंगल बेड का ही लगवाया है, तुम कुछ भी बकती हो। अब खाना खाने के बाद दोनों सनसेट को देखते हुए नहाने का मजा लेते हैं। शॉवर लेने के बाद मिनामी उसे अपने पास रखकर सोता है। सोते समय वह उसे क्यूट लग रही थी, इसलिए वह उसे किस करने का ट्राई करता है, लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि वह काफी छोटी जो थी। तभी चिमी उसे याद दिलाती है, क्यों फिक्र करते हो, हम तो ऑलरेडी किस कर चुके हैं, क्या तुमको याद नहीं जब मैं तुमको टिफिन बॉक्स देने जा रही थी तब हम दोनों टकरा गए थे, जिससे हमारा एक्सीडेंटली किस हो गया था। अब दोनों खूब हंसते हैं और पूरी रात प्यार भरी बातें करते हैं। अगले दिन जिमी इसकी कंधे पर बैठती है और दोनों बात करते हुए समुद्र का नजारा लेते हैं। अपनी डेट एंजॉय करने के बाद मिनामी घर जा रहा होता है, तभी सड़क पर अचानक से एक कार इसका एक्सीडेंट कर देती है। कार के अंदर से कुछ लोग बाहर तो आते हैं, पर मिनामी के सर से खून निकलता देख वे घबराकर यहाँ से भाग जाते हैं। तभी चिमी इसके शर्ट के अंदर से बाहर निकलती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि चिमी की माँ वहाँ आ जाती है और वह चिमी को इतनी छोटी देखकर हैरान रह जाती है। असल में चिमी की मोम मिनामी को फॉलो कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिनामी चिमी से ही मिलने जा रहा है और तभी इसने मिनामी का एक्सीडेंट होते हुए देखा, इसलिए वह घबराकर जल्दी मिनामी के पास आ गई। और तभी इसने अपनी बेटी को यहाँ देखा जो कि काफी छोटी साइज में हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। अब चिमी अपनी माँ से कहती है, मैं सब बाद में बताती हूँ, पहले मिनामी को अस्पताल लेकर चलो प्लीज, इसकी हेल्प करो, इसे अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना यह मर जाएगा। चिमी की माँ मिनामी को अस्पताल में एडमिट करवा देती है और वह चिमी से मिलकर काफी खुश होती है और फिर इस अपने साथ घर ले आती है। चिमी के पापा भी उसको इतनी छोटी साइज में देखकर काफी शॉक्ड होते हैं और साथ ही इतनी छोटी साइज में अपनी बेटी को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि उसकी छोटी साइज के कारण उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी प्यारी सी डॉल से बात कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद चिमी भी अपनी परिवार से मिलकर काफी खुश होती है। तभी उसकी माँ यहाँ आती है और चिमी से कहती है, मिनामी को अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। चिमी जब मिनामी से मिलने हॉस्पिटल में आती है तो वह मिनामी को इस हालत में देखकर काफी उदास होती है और वह इसके पास बैठकर रोने लगती है। चिमी जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और अब वह मिनामी के ऊपर चढ़ जाती है और उसे एक किस करती है, जिससे एक लाइट निकलती है जिसके साथ मिनामी होश में आ जाता है। मिनामी को होश में देखकर चिमी काफी खुश होती है, इसलिए वह इसको एक बार फिर से किस करती है, जिसमें एक बार फिर लाइट निकलती है, जिससे चिमी अब अपने नॉर्मल आकार में आ गई थी। मिनामी तुरंत उसे अपने कंबल से कवर करता है। तभी उनके परिवार वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश होते हैं। अपने हाई स्कूल की स्टडी करने के बाद अब दोनों शादी भी कर लेते हैं और इस तरह ईश्वर की मदद से इनका बचपन का प्यार सफल हो जाता है। वैसे क्या आप लोगों को भी कभी बचपन में प्यार हुआ था, और क्या वह प्यार आपको मिला? अपना जवाब कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई है?